नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको सत्यनारायण की पूजा और सत्यनारायण व्रत पूजा में किन बातों का ध्यान रखें, पूजा विधि और सत्यनारायण भगवान की कथा और इन पांचों अध्याय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण की पूजा के बारे में। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। सत्यनारायण की कथा को सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण की कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यही किसी के जीवन में सुख और शांति भी लाता है। सत्यनारायण व्रत की पूजा में इन बातों का ध्यान विशेष रखें। सत्यनारायण कथा का पाठ केले के पेड़ के नीचे या फिर घर के ब्रह्म स्थान पर ही करना उत्तम माना गया है। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा के संबंध में संकल्प लेने के बाद संकल्प अवश्य पूरा करना चाहिए। पूजा के पश्चात प्रसाद तुरंत ग्रहण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आप इस दिन कर सकते हैं और इस दिन किसी भी तरह पानी की बर्बादी न करें। स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और कपड़े नहीं धोने चाहिए, न ही कहीं और धुलाने चाहिए। घर पर धोना यानी पोछा नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और किसी तरह भी कलेश मत करिए। और पूर्णिमा और एकादशी के दिन शाम के समय स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थान के आसन पर बैठ जाए। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रखें और उस पर सतिया बनाते हैं। उस सतिये पर केले के पत्ते रखकर सुंदर सिंहासन, भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। आप यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। सबसे पहले कलश की पूजा करके फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूँगा या करूँगी। फिर पूजा हाथ में लेकर पूजा थाली सत्यनारायण भगवान को ध्यान करें। योगोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है। अब आप इसे स्वीकार करें। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। और उसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े। कथा के बाद भोग लगाएं और आरती करके प्रसाद बांटे और बड़ों का आशीर्वाद ले। सत्यनारायण पूजा और कथा सुनने से आप किसी विद्वान पंडित की भी मदद ले सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय है जिनका श्रवण करने से मनुष्य का सभी कष्ट मिट जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है?
तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिससे बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा, अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते और मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख के नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से उनके मानव के दुखों का अंत हो जाए। और इसी विचार का मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं और आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहे। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आपको तो ये बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों का छुटकारा कैसे पा सकता है। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वर्ष होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का फल क्या है प्रभु, और इसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार में बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने की साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए और आरती गाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद समय भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की शक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है और आइए दूसरे अध्याय के बारे में जानते हैं। श्री सूत जी बोले, हे दिग्जनों, अब मैं पूर्व काल में जिनके इस सत्यनारायण को व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता ही रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दिग से आदरपूर्वक पूछा, हे, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? ए दिग्श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव,
सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाला है। हे विपिन, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों को मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्रह्मा रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात को नींद ही नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। और उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा से बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विपिन, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण की व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुखों का नष्ट हो जाएगा। और ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कुछ कहा। मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और मैं क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किसने किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। उस व्रत को हमारी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी इस पर बोलते हैं, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग अवश्य सुने। एक बार द्विग श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्गत हो गया। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? इससे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। विपिन ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत कथा है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से यह सब महान धन धानी आदि से प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर में चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस व्रत को मन में चिंतित करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी और दूध और गेहूं का चूर्ण स्वात्य मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात अपने बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। आइए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था और राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला, मैं अपने बंधु और बांधुओं के साथ
पुत्रादि की प्रताप प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी संतान प्राप्ति नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्यावती का नाम कलावती रखा और एक दिन कलावती की माँ ने लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार उसकी पत्नी ने आश्वासन देकर वह नगर के चला गया। साथ ही साधु ने एक बार नगरी में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। उसे लगा उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य माणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये थी कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण व्रत का नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर से व्यापार करने लगे और एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर सारा धन चुरा कर वहाँ से भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों ने उसका पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा ने सिपाहियों के साथ साधु वैश्य के पास राजा के पास धन पड़ा देखा और ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा, हम दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उसका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी और अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को वापस घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती की माता ने कलावती से पूछा तो, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी में लग गई। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उसने वर मांगा, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर में आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की, हम सबके अपराध को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो जो तुम्हें धन लिया है, उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा का यह वचन सुनकर वह अंतर्ध्यान हो गए और कहा कि प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले, उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा, महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है।
ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए। जितना धन उनका लिया था उतना धन दुगना वापस करके दिया। दोनों वैश्यों से अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलचारण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव लेने की इच्छा है? हमारी नाव में जो लता के पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल के ऊपर और उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने शाप दिया है। इस स्थिति में ही वे चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई सेंस नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलते हैं, वही हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसे भक्ति पूर्वक उसने प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करते हुए मान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, ए मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता और आपके गुणों और रूपों को यथायथ रूप से नहीं जान पाते। फिर भी मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका से स्थिति पूरा धन था उसकी तथा और मेरी रक्षा करे। उस बनिया की ब्याह युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वरदान प्रदान करने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और अन्य धन दान से परिपूर्ण भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से वह परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रत्यन पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भ्राया को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी ने अपने दामाद तथा बंधुवर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विगल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबवा दिया
उसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख पाने का महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अंतिम दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए और तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विगल हो गई और अंत्यन दुख में विलाप करती हुई अपने पति से कुछ इस प्रकार बोली। अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उसने अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण से भ्राया सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक में संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम भी किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। इससे निश्चय होकर ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद करके ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पत्नी को पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर सब जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब हम घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। आइए जानते हैं 5वें अध्याय के बारे में। आइए शुरू करते हैं 5वें अध्याय को। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग भी इसे सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बाद वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उस सभी ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। इधर राजा और प्रसाद का परित्याग करने से उसे बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और गोपगणों के साथ उसने भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक से प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं,
जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ की सत्यनारायण को व्रत करता है, पुण्यमयी तथा फलदायी भगवान कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र भगवान धनवान हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक के सभी लोग इस पित फलों का भोग प्राप्त करके आप लोग भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करने को कहें, जिससे करने से मनुष्य के सभी दुखों से वह मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली थी और भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव या दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से ही कहेंगे। अनेक रूप धारण करने पर भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग भी इसे अवश्य सुने। महान प्राग संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। लक्कड़हारा भील गुहों का राजा हुआ था और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवर्ती साधु पिछले जन्म के सत्य पर्व के प्रभाव से जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरेसेरी चर से अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुकध्वज जन्मांतर से समयायु मुनि हुए और भगवती संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह जन्मांतर से वार्जमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने श्री भगवान का शास्तु धाम गोकुल गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड के श्री सत्यनारायण का 5वां अध्याय भी यह पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, इसी को लेकर सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य